कीजिए। सब अपने अपने होठों को खोलिए ताकि आज के कलाम के वसीला से मैं और आप बरकत पाए। आइए मेरे भाई व्यास अमीन के साथ मिलकर हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। आए सब अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू कीजिए, मांगना शुरू कीजिए क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। वो मुझे और आपको छूने की कुदरत रखते हैं। आइए कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद रबल फाज, खुदावंद लश्करों के खुदा, आज शाम हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस प्यारी शाम के लिए, आज के इस सुहाने मौसम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज जितने भी लोग जहां पर आए हैं खुदावंद उनके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद जो लोग कराची से आए हैं, जो बहवल नगर से आए हैं, जो मुल्तान से आए हैं, उन सब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद अपने पाक रूह को अंडेल, यकीनन तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज के वाइस को जो मुल्तान से आए हैं, पास्टर आशिफ विलियम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, अपने बच्चे को पाक रूह से भर, अपना आसमान खोल। जिस तरह तूने मूसा के लिए अपना आसमान खोला, अपने बंदा को अपना कलाम दे, अपने बंदा के मुंह में अपना कलाम रख। जब तो वो बोले, जब वो कलाम करे तो बहुत सारी रूहें बरकत पाए, बहुत सारी रूहें निजात पाए। खुदावंद जो लोग बड़े ईमान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ शिफा के लिए आए हैं, उनकी मुनाजातों को, उनकी दुआओं को यीशु नाम से सुनना। खुदावंद पाक खुदा दुआ करते हैं आज टीवी के लिए। जितने लोग खुदावंद आज ये टीवी देखते हैं उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग जो टर्न लाइफ मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावंद शिफा पाते हैं, निजात पाते हैं, बरकत पाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरे सीनियर पास्टर, तेरे बंदे सीनियर अनवर फजल के लिए जिसकी रोया है खुदावंद सारी दुनिया में कलाम फैलाना, उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरे सूरमा पास्टर शौकत फजल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जिसको तूने अपनी बरकतों से माला माल किया है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने बंदों को और बरकत देना और कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद एक बार फिर दुआ करता हूँ तेरे खादिम के लिए जो आज कलाम करने वाला है। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। अपने खादम को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग बरकत पाए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए दोनों हाथों का आसमान की तरफ उठाइएगा, अपने हाथों को लहराइएगा। दोनों हाथों को उठाकर हम पाक रूह को जो ऑलरेडी हमारे दरमियान मौजूद है, आइए जोरदार तालियों में वेलकम खुशामदीद कहेंगे। आइए तालियां बजाकर रूह को उसकी हाज़िरी पे, उसके मसा पे वेलकम खुशामदीद कहेंगे। और आपकी जोरदार तालियों में खुदा के फादर पास्टर आशिफ विलियम साहब को खुदा के कलाम के लिए दावत देंगे। सब तशरीफ रखिएगा, बैठ जाइएगा। वक्त है कि मैं और आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाए। आइए कलाम मुकद्दस को सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं कि वो आज यहां पर इटर्नल लाइफ चर्च आइज़ैक टेलीविजन के वसीले से यहां पर लेकर आया ताकि उसके कलाम की कुदरत को आप सबके साथ बांट सकूं। मैं खुदा के खादम के लिए और उनकी रोया के लिए और उस बड़ी मोहब्बत के लिए जिसके वसीले से इन्होंने मुझे मुल्तान से बुलाया, और इस वक्त में मेरा ईमान है कि वो अमेरिका में बैठकर देख रहे हैं। खुदा के खादम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनकी मोहब्बत हर जमात, हर कलीसिया, हर फर्द के लिए है। और उनकी मोहब्बत का सबूत यह है कि मैं मुल्तान से छोटा सा खादम यहां पर कलाम की मुनादी करने के लिए आया हूं। एक बार जोर से खुदा के खादम के लिए, पास्टर अनवर फजल के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। और साथ ही खुदा के खादम के लिए और पूरी फजल फैमिली के लिए और सारे खादमों के लिए जो इस तरफ और इस तरफ हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और आप सब जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के कलाम से प्यार करते हैं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। आज खुदा ने जो पैगाम मेरे दिल में रखा है वो इस चर्च का नाम है। एक दफा जरा दोहराइए, चर्च का नाम क्या है? इटर्नल लाइफ चर्च। दोबारा से बताइए क्या नाम है? इटर्नल लाइफ चर्च। आइए खुदा के कलाम में से बड़ी मशहूर आयत है और मेरा ईमान है आप में से ज्यादा को जुबानी याद आती होगी। यूहन्ना की इंजील 3 बाब
और 16वीं आयत खुदा के कलाम में से। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 16वीं आयत। सुखन अक़दस में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया, प्रेज गॉड। आज थोड़ी देर के लिए ये जो इटर्नल लाइफ है, ये जो हमेशा की जिंदगी है, आज हम थोड़ी देर के लिए इसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा ईमान है कि वो सब जिन्होंने इस हमेशा की जिंदगी को पा लिया है, वो मजबूती से अपनी उम्मीद को थाम लेंगे, और जिन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया, वो इस हमेशा की जिंदगी के भूखे और प्यासे हो जाएंगे। अप्रोच आज थोड़ी फर्क है मेरी। आज मैं खुदा के कलाम में से इस हमेशा की जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी के उलट जो चीज है, उससे अप्रोच के साथ दोबारा से हमेशा की जिंदगी पर आएंगे। एक छोटे से सवाल के साथ आज मैं खुदा के कलाम को शुरू करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जब हमारा यह ईमान है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम दे दिया है, जब हमने रिसीव कर लिया है मसीह को, जब हमने जान लिया है कि यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी मिल गई है, तो सवाल यह है, यह मौत अभी तक क्यों है? यह मौत अभी तक जिंदगियों को क्यों रगेदती नजर आती है? अभी तक ईमानदार क्यों मरे? अभी तक बेईमान क्यों मरे? अभी तक खादिम क्यों मर रहे? अभी तक जो पास्टर्स है वो क्यों मर रहे हैं? ईमानदार क्यों मर रहे हैं? बेईमान क्यों मर रहे हैं? अगर मौत का डंक का इलाज हो चुका है, अगर मौत का डंक मसीह ने निकाल दिया है, तो ये हमेशा की जिंदगी इंप्लीकेशन होती हुई यहां पर नजर क्यों नहीं आती? इस सवाल के साथ आज थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को समझेंगे। इससे पहले कि हम हमेशा की जिंदगी को जाने, पहले मौत को जाने। मौत है क्या? मौत का मतलब क्या है? मौत जिसका बुनियादी तौर पर थियोलॉजिकली मतलब है सेपरेशन, जुदाई, और यह खुदा से जुदाई है। मौत का मतलब है खुदा से जुदाई, क्योंकि खुदा ने कहा जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि उसी दिन ये मौत वाकई नहीं हुई, उसी दिन आदम मरा नहीं है। सो थोड़ी देर के लिए हम पहले मौत को समझ लें, उसके बाद हम हमेशा की जिंदगी को बेहतर समझ सकेंगे। हम खुदा के कलाम में से जान रहे हैं कि यह मौत का मतलब है सेपरेशन, जुदाई, खुदा से जुदा हो जाना। लेकिन यह सेपरेशन भी दो किस्म की है। सबसे पहले जब खुदा ने कहा कि तू जिस रोज तूने फल खाया तू मरा, और हमने मौत का मतलब जाना कि जुदाई है, तो जो स्पिरिचुअल सेपरेशन है, जो रूहानी जुदाई है, जब आदम ने फल खाया उसी वक्त में वो रूहानी तौर पर खुदा से जुदा हो गया, उसका खुदा के साथ वो ताल्लुक ना रहा। और सालों के बाद या 950 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि ये जो जिस्मानी जुदाई है ये भी आ गई, या पहली जिस्मानी मौत, फिजिकल डेथ भी दुनिया में आ गई। अब थोड़ी देर के लिए जानिए, खुदा के कलाम में रोमियो के नाम खत में उसके 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। और हमने खुदा के कलाम में से जाना, या अभी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो मौत है ये हर एक पर आ रही है। जो शुरू में खुदा ने बात की थी, जिस रोज तूने फल खाया तू मरा, इसका मतलब ये सजा थी। लेकिन इस सजा में आज ईमानदार भी गुजर रहे हैं और बेईमान भी गुजरे हैं, आज खादम भी मर रहे हैं और कलीसिया भी मर रही है। मौत अभी तक मौजूद है। पहली चीज जो हमें दुरुस्त करने की या जानने की जरूरत है, बेईमान के लिए तो यह मौत सजा हो सकती है, लेकिन ईमानदार के लिए यह मौत सजा नहीं है। खुदा के कलाम में हमने पढ़ा रोमियो 8वें बाब की पहली आयत में, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। उन पर सजा का हुक्म नहीं मतलब यह ये मौत उनके लिए सजा नहीं है। तो फिर ये मौत है क्या, और ये मौत अभी तक क्यों मौजूद है? जो हमेशा की जिंदगी है यह हमने अभी तक क्यों नहीं पाई? अजीज बहन भाइयों, खुदा के कलाम में से हमने हमेशा की जिंदगी के पैगाम को जाना, और हम में से ज्यादातर इस हमेशा की जिंदगी के पैगाम को पा लेते हैं,
خدا کے کلام میں جو ہم نے دیکھا کہ یہ سزا نہیں ہے تو خدا ابھی تک موت کو کیوں رکھے ہوئے ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے تحمل کو نجات سمجھو. یہ جو خدا ابھی تک موت کو رکھے ہوئے ہے، یہ فزیکل ڈیتھ کی بات کروں، موت کا لفظ جب استعمال کروں مطلب جدائی. خدا نے ابھی تک یہ جو فزیکل جدائی ہے، یہ جو جسمانی موت ہے، اس کو رکھا ہوا ہے تو یہ سزا نہیں ہے، یہ خدا کا تحمل ہے. تحمل ان سب کے بارے میں ہے جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. تحمل ان سب کے بارے میں ہے جو روحانی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے ابھی تک ان کے دل خدا سے دور ہیں. تحمل ان سب کے بارے میں ہے جن کے پاس میں اور جو خادم ہے یا باقی سب گواہ مسیح کے نہیں پہنچے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. آج گواہیاں سن رہے تھے، دل شادمان ہو رہا تھا کہ خدا کیسی عجیب کام کر رہا ہے. خدا اس ہمیشہ کی زندگی کو لوگوں کی زندگی میں لانے کے لیے نشانات اور عجائبات کے ذریعے سے، روح القدس کی قوت اور قدرت کے وسیلے سے، اپنے خادموں کے سبب سے عجیب کام کرتا ہے. اور یہ ساری خدا کی محبت کے سبب سے ہے، یہ خدا کے تحمل کے سبب سے ہے. جب خدا کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے تحمل کو نجات سمجھو، تو مطلب یہی ہے کہ اگر خدا ٹھہرا ہوا ہے، اگر خدا موت کو ختم نہیں کر رہا، یہ جو فزیکل ڈیتھ ہے، اگر خدا اس جسمانی موت کو ختم نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے خدا اوروں کی نجات چاہ رہا ہے. خدا چاہ رہا ہے کہ اور بھی بھائی بہن ان کا بھی شمار ہو لے، وہ بھی ساری بڑی بھیڑ جس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا، وہ اس نجات کو حاصل کر لے. میں خدا کے خادم کے لیے اور اس کی اس رویا کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تمام جن تک ہم شاید فزیکلی پہنچ نہیں سکتے تھے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ان تک خدا کے کلام کی منادی ہو رہی ہے. وہاں سے بھی لوگ یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں. اور اس لیے آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس ہمیشہ کی زندگی کو جاننا ہے، موت کو جاننا ہے، موت کے خوف کو جاننا ہے. اگر موت کا خوف ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہوگا تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے امیدوار یا وارث نہیں ہو سکتے. خدا کے کلام میں سے دو حوالہ جات میں مکاشفہ میں سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالعباد عذاب میں رہیں گے. پھر 14ویں آیت، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. ایک اور آیت ہے جہاں پر لکھا ہے سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے. اب موت کا مطلب ہے جدائی، موت کا مطلب ہے جدائی، اور یہ جدائی دوہری ہے. ایک روحانی ہے جس میں انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے اور خدا سے جدائی ہی موت ہے، اور دوسری یہ جسمانی جدائی. عزیز بہن بھائیو، جس طرح سے یہ موت آئی اسی طرح سے اس موت کا خاتمہ بھی ہے. پہلے خدا نے جب یہ آدم سے کہا تو پہلے روحانی موت آئی. ٹھیک ہے جی خادموں اور ساری سنیے گا غور سے، پہلے روحانی موت آئی کہ انسان روحانی طور پر خدا سے جدا ہو گیا، اور اس کے بعد جسمانی موت آئی. اب خوشخبری یہ ہے، اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ روحانی طور پر ملاپ ہو چکا ہے اور جسمانی طور پر بھی ملاپ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو جائے گا. ہاللویا. یہ خوشی کی بات نہیں، تھوڑا آسانی سے سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، کیونکہ اس پوائنٹ کو مجھے دہرانا بھی پڑے تو میں بتاؤں گا. پہلے روحانی طور پر انسان خدا سے جدا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جسمانی طور پر بھی موت آ گئی. ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک موت ہے، یہ جو جسمانی ہے، لیکن یہ روحانی موت نہیں ہے،
क्योंकि जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो फिर मरता नहीं है, वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। वो इस फिजिकल डेथ, ये जिस्मानी मौत से गुजर जाता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी का वारिस रहता है। वो यहां पर जितने जिंदा हैं, जो यहां पर मौजूद है, वो या वो सब ईमानदार जो चले गए हैं, ये सब उम्मीदवार हैं कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम सब जो जिंदा बाकी होंगे बदल जाएंगे। मतलब यह है कि ये जो मौत है अब ईमानदार के लिए सजा नहीं है। जिस तरह से खुदा ने पहले रूहानी तौर पर मौत का खात्मा कर दिया है, इसी तौर पर वो जिस्मानी मौत का भी खात्मा कर देगा। ये जो 2 आयत हमने मुकाशों में से पढ़ी हैं, ये उस मौत का खात्मा है। खुदा करेगा क्या? खुदा मौत के ऊपर उकसाने वाले इब्लीस को खत्म करेगा। वो जो गुनाह करने के लिए उभारता है, वो जो जिंदगी में गुनाह लेकर आता है, खुदा उस इब्लीस को खत्म कर देगा। जब वो इब्लीस खत्म होगा तो कोई गुनाह के लिए उभारेगा नहीं। जब गुनाह नहीं होगा तो गुनाह की सजा मौत नहीं होगी, और जब मौत नहीं होगी तो उसको हमेशा की जिंदगी कहा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज खुदा अपने कलाम के वसीले से हमारे साथ इस हमेशा की जिंदगी को बांटना चाहता है। यहां पर जो आखिरी हमने हलाक होने वाले देखे हैं, ये वो हैं जिनका नाम किताबे हयात में लिखा नहीं हुआ। आज भी यहां पर 2 किस्म के लोग हो सकते हैं। एक वो जिनका किसी ना किसी चर्च की मेंबरशिप में नाम होगा, लेकिन किताबे हयात में नाम नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका किताबे हयात में नाम है। जो किताबे हयात में नाम लिखवा चुके हैं वो इस मौत से डरेंगे नहीं, क्योंकि इब्रानियों 2 बाब की पहली 2 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह सलीब पर इसलिए चढ़ गया ताकि वो सब जो मौत के खौफ में जिंदगी भर जिंदगी गुजारते हैं उनके खौफ को दूर कर सके। मेरे ख्याल में इस आयत को निकाले इब्रानियों 2 बाब में से। इब्रानियों 2 बाब में से इस आयत को, ये हमारे खौफ को खत्म करेगी। 15वीं आयत, इब्रानियों 2 बाब 15वीं आयत और 14वीं का कुछ हिस्सा पढ़ता हूं। ताकि मौत के वसीले से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। ये जो मौत है और मौत का खौफ है, ये बतेरों के ईमान का भी बेड़ा गर्क कर देता है। मौत के खौफ के सबब से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। वो मौत के खौफ और वो जो डराने वाले हैं, उनके खौफ की वजह से इब्लीस के चुंगल में उम्र भर फंसे रहते हैं। एक छोटी सी मिसाल, सादा मिसाल के साथ समझाकर खत्म करूंगा। छोटे बच्चों को जब खौफ आता था किसी अंधेरे कमरे में जाने से, और उनके खौफ को दूर करने के लिए हमेशा बड़े, मां या बाप या किसी बड़े ने कहना कि चल मैं तेरे नाल जाना, जरा देखने हैं, और उस कमरे में जाकर वो कहते देख ले कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से यीशु मसीह जो मौत में से गुजरा, वो मौत के बगैर भी गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता था। उसने साबित भी किया मफलूज के गुनाह माफ करके कि मुझे जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। लेकिन हमारे खौफ को दूर करने के लिए वो मौत में से गुजरा ताकि मौत के खौफ को खत्म कर सके। अगर ये मौत का खौफ अभी तक हमारी जिंदगियों में है, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हुए। अगर अभी तक मौत और मौत की हकीकत को जाना या समझा नहीं है तो हमेशा की जिंदगी नहीं पाई। इसलिए अजीज बहन भाइयों, मौत और मौत की हकीकत को समझिए। मौत जुदाई है, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर। आज के ईमानदार रूहानी तौर पर खुदा से जुदा नहीं हैं। हां, बदनी तौर पर थोड़ी देर के लिए जुदा हो सकते हैं। ईमानदार की उम्मीद यही है कि वो रूहानी तौर पर खुदा से जुदा नहीं है। और एक और हकीकत सादा सी ये है कि हमारी रूहें खुदा के पास नहीं जाएंगी। हम जलाली बदन के साथ खुदावन के पास जाएंगे। हम जलाली बदन के साथ अपने खुदावन के साथ रहेंगे। हम अब्दुल्लाबाद उसके साथ रहेंगे। और यही हमारी उम्मीद और हमारा ईमान है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। इस हमेशा की जिंदगी के लिए, इस इटर्नल लाइफ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।
हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और दुआ कीजिए